गर्लफ्रेंड को अप्रोच करना, सैनिटाइजर आप यूज करती है, सामान आता है तो धोखे खाते हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आज तक धोखे कितने खाए हैं आप? अब्बास नंबर 1 कॉमेडी पॉडकास्ट MLM। हम दो भाई ऐसे हैं जो सिर्फ पॉडकास्ट के बहाने बात करते हैं। कुल्लू ये तो पानी है भाई। ये तो iPhone 5s 1.5 मिलियन व्यूज। कोविड चल रहा है अभी। जाओ सालो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मेरे को नीचे पैराशूट के साथ। So I hope you are a great day. I hope you are cracking on Sunday, Monday. भाई मुझसे नहीं हो रहा यार, मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो ये बहुत अच्छे से कर सकता है। प्लीज भाई। I hope you're having a cracker of a Sunday, Monday, Tuesday, whatever day you live in. My name is Partosh Anand and I am with someone जिसने बहुत जिद करी है इस एक पॉडकास्ट के लिए। आज अगर मैं उसके साथ यहाँ पे इस जूम मीट में बैठा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद की वजह से। भाई आई हैव टू गिव इट टू यू ब्रो। इतना जिद मेरे साथ कभी किसी ने जिंदगी नहीं करा है ब्रो। इतना जिद मेरी माँ मेरे खाने के लिए नहीं करती जितना तूने एक पॉडकास्ट के लिए कर लिया। आई हैव टू गिव इट टू यू मैन, सीरियसली। अरे भाई, तो चलिए ठीक है। अच्छा, इसको फॉर्मूला तरीके से चलिए शुरू करते हैं अब अपने स्टाइल में। So hey there, what is going on? I am Aryan Singh and welcome to my podcast #That Filmy Guy, India's most creative podcast presented by UP78 Music। और आज हम लोग के साथ है पारितोष आनंद, जिनके बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे बातचीत पे शुरू करते हैं बिकॉज सब लोग जानते हैं भाई उनको। तो हेलो भैया, कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। मतलब आपकी स्टोरीज देख रहा था काफी टाइम से, बट मन कर रहा था बहुत जल्दी से बात करने का। अंदर फीलिंग आ रही थी करने की पॉडकास्ट, बट वो चीज हो नहीं पा रही थी काफी टाइम से। और जैसा कि आपने बताया, एज अ किसी को होता नहीं है गर्लफ्रेंड को अप्रोच करना, जैसे भाई ब्रो जितना मेरे को नहीं लगता कि तूने इतनी जिद किसी लड़की के लिए दिखाई होगी जिंदगी के लिए, जिस जिंदगी बिल्कुल में तूने मेरे लिए लाई। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, इस समय बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है मेरे को फिलहाल। अरे भाई। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग पारितोष आनंद से बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिल्लू सांडा से। बिल्लू सांडा नाम बहुत तगड़े से फीलिंग आती है। बिल्लू सांडा नाम में खौफ है भाई, नाम में खौफ है। तो अच्छा, बिल्लू सांडा ये आपको ओरिजिनेट कैसे हुआ था नाम बिल्लू सांडा? ब्रो इसके ये पता है, ये साला मैंने ये जिससे पहले कि ये फेमस हुआ ना, ये मीम ट्रेंड उससे पहले चल रहा है भाई। ठीक है, तो ये राघव और मैंने मीम देखा था ये 2016 में। 2016 में जब ये पहली बार आया था तब हमने ये मीम देखा कि हाँ भी ऐसा भी कुछ है, ये भी कुछ है। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हाँ भैया चलो ठीक है, बढ़िया यार। उसके बाद पता चला कि भाई ये तो मैं ही हूँ। जितने अनरियलिस्टिक उसके गोल्स, उतने अनरियलिस्टिक मेरे गोल्स। जैसे वो किसी नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं सुनता। मैंने कहा भाई ये तो मैं ही हूँ भाई। इसके अंदर इसकी आत्मा मेरे अंदर ही है भाई। मतलब मैंने गूगल पे सर्च किया बिल्लू सांडा, मुझे लगा किसी कैरेक्टर का नाम आएगा, कुछ आएगा। भाई पाकिस्तान की वीडियोस आ रही हैं, पता नहीं कौन मुझे पता नहीं क्या है भाई ये। बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, आपकी एक रील देखी थी मैंने, ठीक है, जो बहुत ट्रेंड करी थी। 21 साल की एज, NDA ड्रॉप आउट, 11 बैकलॉग्स, स्कूल में करिए जा रहे हैं, कॉलेज में। तो 21 साल की उम्र में ऐसे कैसे, मतलब कुछ क्या होता क्या है ये, मतलब फीलिंग कि आप अपने काम को लेके बहुत आगे जा चुके हो, मगर जो कॉलेज लाइफ है वो अभी भी झंडो रखी है। ब्रो अभी तो क्या, मेरा अब जाके तो कॉलेज खत्म होने के उसमें आया है। लाइक फॉर द पास्ट 4 years पता भी नहीं है। लाइक क्वाइट ऑनेस्टली दिस लॉकडाउन केम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब लॉकडाउन था तो उसकी वजह से ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह हो गए, जो मतलब जो अगर ऑफलाइन होते तो मेरे 4 साल की इंजीनियरिंग बहुत आराम से 6 साल की बन जाती, उससे ज्यादा की बन जाती। इनफैक्ट टीचर लास्ट में खुद ही बोलते कि भाई सुन तू जा, अबली तू जा। तो भाई ब्रो लाइक दिस कम्स एज अ कंस्ट्रेंट ब्रो। और ये मतलब दिस इज नथिंग दैट वी कैन डू एनीथिंग अबाउट। हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस चीज के बारे में। ये चीज है तो है, ये इंडियन सोसाइटी में है तो है। तुम लोग अपने पेरेंट्स को एक हद तक ही समझा सकते हो, उसके बियॉन्ड उनके पर्सपेक्टिव से आर्ग्यू करना वो ये है कि मतलब तुम पत्थर पे फेदर मारने की कोशिश कर रहे हो कि ये हिल जाएगा, वो नहीं हिलेगा। हम लोग कहाँ टुट्टे 20 साल के हैं, वो लोग 40 साल से वही चीज सोच रहे हैं। सो वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट चेंज हाउ दे परसीव, वी कैन नॉट चेंज व्हाट दे बिलीव इन एज वेल। तो वही है ब्रो। आई मीन लाइक आफ्टर अ पॉइंट आई वाज लाइक कि ठीक है, आई मेड माई पीस विद इट। मैं कहा कि हाँ ये करनी तो कर लो भाई, अभी कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अच्छा, सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा जो आपके व्लॉग्स या फिर वीडियोस देखते होंगे, ये बंदा कॉलेज लाइफ में महीना भर बाली कैसे घूम रहा है, और सबसे मेन बात घर वाले कैसे मान गए हैं। ब्रो जब मैं बाली गया था तब तो चलो खैर समर वेकेशन था, पर ठीक है, बट देयर इज अ मेजर चंक ऑफ द ट्रैवल दैट आई हैव डन
ड्यूरिंग कॉलेज विच वर ड्यूरिंग द क्लासेस इटसेल्फ. तो भाई इस केस में तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, तुम लोग दोस्त अच्छे बनाओ जिनको जो तुम्हारी थोड़ी बहुत रियल अटेंडेंस लगा सके, ठीक है. बाकी तो कुछ नहीं भाई. लाइक ऑब्वियसली आई विल गिव अ लिटिल क्रेडिट टू अ फ्यू ऑफ माय प्रोफेसर्स एज वेल इन दिस केस, जो मतलब ऑब्वियसली जब मैं जाता था सेमेस्टर के एंड में, जब उनको पता चलता था कि हाँ भैया जहाँ 75% है पासिंग अटेंडेंस, इस बच्चे की 2% है, तो वो थोड़ा बहुत उनको जब मैं बताता था कि सर ये है सर वो है, तो दे यूज्ड टू कंसिडर, एटलीस्ट दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट. अ फ्यू ऑफ देम डिड, अ फ्यू ऑफ देम डिडंट. नॉट टॉकिंग अबाउट द वंस हु डिडंट. जो नहीं समझे वो तो क्या ही, उनका तो क्या ही कर सके, तो उन्हीं की वजह से आज है 11 बैकलॉग जो है. पर जो समझे, लाइक क्रेडिट गोज टू अ वेरी हैंडफुल भी क्या, एक दो वैसे ही थे, उनके अलावा कोई नहीं. राइट. तो 21 साल की उम्र में जैसे जब आपने इतना सब कुछ कर लिया है, अपने पैशन को एज अ करियर अपना बना लिया एक तरीके से, तो ऐसी एज में जो लोग सोचते हैं अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, आप वो चीज़ कर चुके हैं आगे, तो इस बारे में जब आप सोचते हो तो कैसा लगता है, क्या फील आती है अंदर से? ब्रो ये बहुत बहुत तू मेरे को प्रेशर दे रहा है ये बोल के. मैं इतना भारी तो मैं सोचता ही नहीं हूँ मेरे भाई, इतना भारी तो मैं सोचता ही नहीं हूँ ना, मैं इतनी आगे की सोचता हूँ. आई लेजिट, मेरे पास अगर तू मेरे से आज पूछे कि पारितोष तू अगले 10 साल में कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, मुझे नहीं पता. मुझे बस ये पता है कि मैं कल क्या कर रहा हूँ और आज क्या कर रहा हूँ. मुझे ये पता है कि मैंने कल क्या किया, मुझे ये पता है कि मुझे आज क्या करना है, और मुझे ये पता है कि मुझे कल क्या करना है. बस इन 3 दिन का मेरे पास हिसाब है, इसके बियॉन्ड नहीं. क्योंकि ब्रो अभी 2021 के बाद भी नहीं पता कौन कब जिंदा है, कौन कब जिंदा नहीं. तुम लोग आगे अगले 5 सालों का विजन लगा के बैठे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम 1 साल के बाद जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे. तो सिंपल सी यही बात है मेरे भाई. आई मीन लाइक अपने आप को इतने भारी विचार देने के तो मैं कभी वो करता ही नहीं हूँ. मैं कहा कि हाँ भैया चल ठीक है, माना कि हाँ भैया चलो यूर यंग, आई ट्रीट दिस एज एन एडवांटेज कि हाँ भैया चलो ठीक है, यू नो आई एम अ लिटिल अहेड of the general lot in this case. So what is my responsibility in this form? My responsibility is to cater to the younger masses who look up to me. जो लोग जो छोटे छोटे 15-16 साल के, 13-14 साल के जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, whoever you know, जो जैसा टाइप का भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं मेरे से, लाइक बिकॉज काफी टाइप्स के कंटेंट में आई एम पुशिंग आउट. लिंक्डइन में अलग टाइप का कंटेंट है, इंस्टाग्राम पे अलग टाइप का कंटेंट है, यूट्यूब पे अलग टाइप का कंटेंट है, डिस्कॉर्ड सर्वर में जो जितनी जनता बैठती है उनके लिए अलग टाइप का कंटेंट है. तो वट एवर कॉन्टेंट, बिल्कुल पंचायत अपनी जो बैठती है, तो वही ब्रो. आई मीन लाइक सबके लिए अलग अलग पीस ऑफ कंटेंट, which is why I, you know, this is what the age is bringing me. You know, the age that I am at gives me immense energy, which I am able to utilize in this form. कि हर किसी की हर नीड फुलफिल हो जाए एक बंदे से. That is what I try to do. अच्छा, एक और भारी शब्द दे रहा हूँ आपको. अरे भाई साहब, यहाँ पे बहुत भारी 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 चीजें चल रही है अभी, तो कुछ धीरे धीरे माहौल ठंडा होगा. सेल्फ रियलाइजेशन मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ. ये चीज आपको कब हुई थी, किस एज में हुई थी, और कैसे आपने उसको एज अ पॉजिटिव वे में लिया था? ब्रो मैं एक चीज बताता हूँ. जैसे बताया, हाँ भाई, हाँ नहीं कंटिन्यू कंप्लीट अरे क्वेश्चन पहले. मैं ये बताया था कि जैसे आपने 21 साल की उम्र में बताया इतना कर चुके हो आप, ठीक है. ही इज 21 राइट नाउ. और जितने लोग मैं देखता हूँ, अपने आसपास देखता हूँ, वो अपने कॉलेज लाइफ भी खत्म कर चुके हैं. आगे पूछो तो भाई जहाँ दुनिया ले जाएगी जाएंगे, इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसकी चीज़ का वो कर रहे हैं. उनको अपनी एक पर्टिकुलर गोल नहीं पता होता, मुझे करना क्या है. ये पता होता है करियर वाइज क्या करना है, बट अपने लिए क्या करना है वो चीज़ नहीं पता होती है. वो सेल्फ रियलाइजेशन भाई तुम्हारे अंदर कब आई थी? ब्रो आई डोंट नो कि कब आई थी, पर कैसे आई ये पता है. और वो आई कैसे, दैट वाज ड्यू टू मी एक्सपेरिमेंटिंग इन एवरी पॉसिबल फील्ड. इतना एक्सपेरिमेंट करा बॉस, हर फील्ड में कुछ ना कुछ करा है मैंने, जिससे मुझे ये वो हो गया कि हाँ भैया एक्सपीरियंस मिला, तजुर्बा मिला हर चीज का. और उस तजुर्बे की वजह से मुझे परखने को मिल गया कि यार मेरे अंदर जो चीज है वो किधर, लाइक व्हाट एम आई बेस्ट एट. अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत है तो वो कहाँ परखी जाएगी उस मुकाम पे कि मैं अपने मंजिल के करीब पहुंच सकूं. वो था, लाइक दैट वाज व्हाट एक्सपीरियंस डिड टू मी. वो किया तजुर्बा ने मेरे लिए. So yeah, like this is something that I say to almost everyone as well who ask me this one particular question. Ki, like Paritosh, what exactly do I do? I'm not able to find my passion. I'm not able to find my purpose. What exactly do I do for getting that self-realization on the face? The answer is experiment, try. जितना कर सकते हो करो ब्रो. अभी तो उम्र है हमारी गलतियां करने की.
इस उम्र में गलतियां नहीं करेंगे तो बाद में जाके तो कोई नहीं बोलेगा ना। बाद में जाके फिर गलतियों के लिए लोग जज करेंगे। अभी इस समय गलतियों के लिए कोई भी जज नहीं करेगा। आज तू गलती करेगा, कल लोग भूल भी जाएंगे। ये ऐसी उम्र है। तो इस उम्र का फायदा उठाओ। फायदा किस चीज का? जो तुम्हारे पास एनर्जी है, जो तुम्हारे पास एकदम बेइंतहा टाइम भरा पड़ा है, वक्त इतनी तादाद पे वक्त है हमारे पास इस समय, तो उस चीज का इस्तेमाल करो। ये इत्तेफाक नहीं है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ मेयर फैक्ट। You're young, you've got the time, make use of that time, experiment, try as much as you possibly can. This is for everyone in school and college as well यार। ये स्कूल और कॉलेज में सबसे ज्यादा इस चीज का एडवांटेज तुम लोग उठा सकते हो क्लब से। क्लब्स है, एक्टिविटीज है, उन चीजों में जाओ यार। स्पोर्ट्स का पार्ट लो, एक्टिविटीज का पार्ट लो। ट्राई टू बी एज क्रिएटिव एज यू पॉसिबली कैन, so that you know where your interest lies, because until unless you know where your interest lies, you won't be able to know कि हाँ तुम अपने दिमाग को चॉइस नहीं दोगे ना कि भाई देख ये चीजें हैं जो तेरे को खुश कर रही है। नाउ सी विच वन वुड यू बी विलिंग टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपने दिमाग को वो चॉइसेस तो दो, तभी तो वो उस मुकाम पे आ जाएगा। अच्छा भाई, जैसे आपने अभी बताया हर चीज़ ट्राई करो। एक हम लोग क्या इंटर स्कूल इवेंट होता है कॉमफेस्ट, विच इज़ आई गेस यूपी का सबसे बड़ा इंटर स्कूल इवेंट होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने सारे इवेंट में पार्ट ले लिया था भाई। वेब डेवलपमेंट का नाम तक नहीं मुँह से ले पाते हैं और सब कर लिया। ठीक है, हर साल क्या करते थे, 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक छांटते रहते थे भाई इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आखिरी में आके कैमरा हाथ में आया, फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग, तो वो चीज़ वैसे करी थी। अच्छा, और मुझे किसी ने मोटिवेशन नहीं दी थी, मुझे किसी ने मोटिवेशन नहीं दी थी कि भाई तुम इसको करो, ये आगे जाएगा। वो अपने आप हो गया था। अभी जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो लोग, नई जनता जुड़ रही है पॉडकास्ट के साथ। अभी संदीप महेश्वरी सर ने भी पॉडकास्टिंग चालू कर दी है। उन्होंने अभी एक लाइन बोली थी कि आपको ऐसी मोटिवेशन का क्या फ़ायदा जो दूसरों से लेनी पड़ जाए। वो आपकी एक दिन रहेगी, अगले दिन दोबारा लेनी पड़ेगी, फिर दोबारा रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि लोग दूसरों से मोटिवेट होकर जो चीज़ कर रहे हैं, क्या वो सही है? लाइक आपको जो लोग देख रहे हैं, आप इतना काम कर रहे हो, जो लोग आप एक पाथ पे चल रहे हैं, इंस्पिरेशन आपको मान रहे हैं, और मेन काम उनका वो नहीं है, उनका काम पढ़ाई है, उनका काम दूसरी चीज़ है, उस चीज़ के बारे में आपको क्या मतलब ओपिनियन रहता है? भाई आर्यन, मैं एक चीज़ बताता हूँ, पता है क्या? इस चीज़ को इस नज़रिए से देखना, ठीक है? गाड़ी होती है, गाड़ी में इंजन होता है और इग्निशन होता है। नहीं, गाड़ी में देखो इंजन होता है और फ्यूल होता है, पेट्रोल, ठीक है? ठीक। बिना पेट्रोल के इंजन का कुछ काम नहीं है, और इंजन बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक गाड़ी में पेट्रोल ना हो। द सेम गोज विद मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन एज वेल ब्रो। डिसिप्लिन इज योर इंजन, मोटिवेशन इज योर फ्यूल। जब तक इंजन में फ्यूल नहीं डालोगे वो इग्नाइट नहीं होगा। और अगर सिर्फ फ्यूल है, इंजन ही नहीं है, तो क्या करोगे तुम लोग फ्यूल का? So this is what I say, like if you really want to seek motivation out of external sources, जो ये फ्यूल है तुम्हारा, तो make sure you have the engine as well, discipline उस चीज के लिए जिंदगी में। और अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है, so you need sources which can ignite that discipline. That is why I feel that motivation and discipline, they both go hand in hand. Both of them, they're really, really very necessary when taken in a balance. Excess of everything in life is bad, bro. And that applies to this one particular analogy as well. अगर discipline ज़्यादा, motivation कम, तो after a point you might reach a stage where you can burn out. Might. और अगर motivation ज़्यादा, discipline कम, तो वही है, वो चीज़ ही होगी कि हाँ भी एक कान से आ रही है, अगले 2 दिन बाद as you said as well, वो चीज़ फिर it'll fade away. Won't be of any use to you whatsoever. But in the case of balanced discipline and motivation, you go forward like anything, bro. That works like magic. अच्छा, जब आप जैसे पॉडकास्ट में और व्लॉग्स में बताते रहते हो अपने स्कूल के बारे में, इंट्रोवर्ट, और उसके ऊपर आपने पूरा पॉडकास्ट ही बना रखा है ना? तो जब स्कूल लाइफ चलती थी आपकी, क्या आपने ये सोचा था कि आप जो अभी आपने पर्सनालिटी डेवलप करी है, क्या ये पर्सनालिटी आपने स्कूल में इमेजिन करी थी? No, bro. Not at all. Not at all. स्कूल में I aspired to be very outspoken. I aspired to be someone who could, who wouldn't have difficulty in striking conversations or having conversations with anyone. But बहुत
मतलब like the one who I am right now, the personality as I possess, you know, as per what you've said. काम wise, work wise, yes, I had dreams. ठीक है, उस समय भी सपने थे जो मैं अभी कर रहा हूँ, उन चीजों के सपने थे मेरे पास उस समय. पर the personality that I have right now, that was a little beyond the hooks. उस समय नहीं था कि हाँ भैया ऐसा भी बन सकता हूँ मैं. उस समय तो बिल्कुल आइडिया नहीं था बॉस. राइट. अच्छा, तो जैसे जो लोग स्कूल में या फिर जो दब्बू टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, जो अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं दूसरों के, है ना, ये वो था लोग ये मैं ब्रो, सोचते नहीं हैं. था वो, अच्छा. नहीं था. अरे मतलब मेरे साथ कसम भी ये से. था कि अगर कोई सामने कुछ बोल रहा हो तो आगे आर्ग्यूमेंट करने का वो नहीं रहता था, उतना कॉन्फिडेंस नहीं नहीं रहता नहीं था. नहीं ब्रो. एंड इनफैक्ट आई टेल यू व्हाट, ये चीज मेरे साथ आज तक टिल डेट भी हो जाती है कभी कभी. टिल डेट भी लाइक व्हेनेवर आई एंगेज इन एन आर्ग्यूमेंट, उस समय उस मोमेंट में मैं कुछ नहीं बोल पाता, पर जब वापस आता हूँ तब यहाँ पे ऐसे बैठ के सोचता हूँ, मैं यार ये भी बोल सकता था, वो भी बोल सकता था, ये भी कर सकता था, साला बोला क्यों नहीं यार उस समय, चुप क्यों बैठा रहा मैं. हाँ. तो ये होता है ब्रो. दिस इज ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. एंड अब इस केस में ना, लाइक द ओनली थिंग दैट आई हैव सीन पर्सनली दैट वर्क्स द बेस्ट इन ऑल ऑफ दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रो. हम क्यों नहीं बोल पाते, हम क्यों नहीं बात कर पाते दुनिया से, क्यों हमें लगता है कि आगे वाला बंदा जज करेगा, क्यों? क्योंकि हम खुद की ही नजरों में उधर तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पे हम ये बोल सके कि हाँ भाई मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूं. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई ओन सेल्फ एंड इन माई एबिलिटीज टू स्टैंड हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, व्हाटसोएवर. हम खुद की नजरों में ही नहीं है वहां तक. जब हम खुद की नजरों में ही वहां तक नहीं पहुंचे तो दूसरा बंदा हमें उस नजरिए से क्यों ही देखेगा कभी. तो पहले खुद की नजरों में खड़े होना चाहिए भाई. लाइक दिस इज व्हाट आई डिड. वही होता है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ एस्टीम, बिल्डिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, बिल्डिंग योर ओन सेल्फ सो दैट व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर यू लाइक बॉस मजा आ गया. यही तो होता है वो पूरा प्रोसेस. इसी चीज का होता है. यू बिल्ड एन इमेज ऑफ योर ओन सेल्फ, you work on that image day in and day out. That is what helps you get the confidence bro. That is what helps you get the self esteem. अच्छा भाई, कोविड चल रहा है अभी, है ना? हाँ हाँ. सैनिटाइजर आप यूज करते ही हो, सभी लोग करते हैं. मस्त एकदम. हाँ. जब भी कुछ सामान लाते हो, बेच रहा है कौन सा सैनिटाइजर भाई, खाली खाली दो वेल सेफ सैनिटाइजर 500 ml. तो मैं ये बोल रहा था, जब भी कोई सामान लाते हो, कोई सब्जी लाते हो, धुल के खाते हो आप? ब्रो मैं बाहर नहीं निकला हूँ पिछले 2 हफ्तों से. मान लीजिए 3 हफ्तों से. ओह अच्छा. हाँ, मैं डेली देखता हूँ आपकी स्टोरी. छत पे आप ऊपर स्टोरी डालते हो और नीचे मैं छत में चले जाता हूँ भाई. मैं छत मैक्स टू मैक्स छत, और छत भी देख, एक तो हमारी छत है और एक है छत के ऊपर एरिया जो होता है, वहां की सीढ़ी नहीं है, वहां जाने के लिए सीढ़ी नहीं है. पर मैं बोर हो गया था. जहाँ टंकी टुंकी होती है, नहीं टंकी नीचे है, उसके भी ऊपर है भाई. ऐसा होता है ना, एक होती है छत, ठीक है, एक होती है छत, और छत के वो होता है ना, जैसे ये छत है, छत में कोई स्टोर रूम वगैरह है, उसके ऊपर का एक एरिया, वहां जाने के लिए कोई सीढ़ी सूढ़ी नहीं है. टीन है वो, लेजिट टीन है. अच्छा. छत भी नहीं है, टीन है. अरे वहां मैं आजकल वहां चल रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैं छत से बोर हो चुका हूँ फिलहाल. 3 हफ्तों से घर से बाहर नहीं निकला हूँ, और ये तो गलत दिशा में जा रहा हूँ मैं थोड़ा, एक एक करके. घर में थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए आपको. घर में एडवेंचर चाहिए. मैं ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ मैं. ज्यादा सलाह मेरा नेक्स्ट एडवेंचर ही होगा कि ऊपर से कूदना, मेरे को नीचे पैराशूट के साथ बताओ. अरे 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 अरे. तो चलिए, अच्छा, बैक टू द टॉपिक. मान लीजिए घर पे कोई सामान आता है तो धो के खाते हो गया? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऑब्वियसली. पूरा सैनिटाइज होता है, पूरा ढंग से प्रोसेस. तो ये बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा आज तक धोखे कितने खाए हैं आपने? वाह शाबाश लौंडे. ये लाइन क्या गेम खेला है, लिख के रखी थी ये बोलने के लिए इतनी देर से. क्या गेम खेला है भाई, क्या गेम खेला है. बहुत ही बढ़िया, शाबाश भाई. अगर गिनने पे आ गया मैं भाई, गिनने पे भाई इतनी गिनती नहीं आती है मुझे जितने धोखे खाए भाई मैंने. इतनी गिनती नहीं सीखी मैंने कभी जिंदगी में भाई. मैं हिंदी में, लोग बोलते ना यू फाइंड इट डिफिकल्ट सेइंग द न्यूमेरिक इन हिंदी, मैं इंग्लिश में भी नहीं गिन पाऊंगा उसको. लोग 30 के बाद हिंदी में नहीं गिन पाते, मैं इसको गिनने पे हूँ, मैं इंग्लिश में भी मेरी खत्म हो जाएगी भाई एट अ पॉइंट. इतने धोखे खाए. अरे
ये फिर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ लिया हमने। चलिए अच्छा, एनीवेज बैक टू द पॉडकास्ट। हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल फोकस रखते हैं यहाँ पे। पॉडकास्ट से याद आया, आपका नंबर 1 कॉमेडी पॉडकास्ट है इन ऑल ओवर इंडिया, कॉमेडी पॉडकास्ट। यस ब्रो। सबको पता है कि लोग ऐसे ही शुरू करते हैं कि भाई अच्छा शुरू कर दिया, देखते हैं आगे। मैंने भी सारी वीडियोस देखी थी, आपने पहले फोन से शुरू किया, फिर सेटअप वेटअप बाद में सब सेटअप हुआ आपका। बिल्कुल। कभी ऐसा लगा था कि नंबर 1 कॉमेडी पॉडकास्ट चार्ट में ट्रेंड करेगा आपका पॉडकास्ट, टू पीस इन अ पॉड? नॉट एट ऑल ब्रो। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ शुरू कैसे करा ब्रो। अरे हम लोगों ने शुरू पता ही क्या करा था, राघव और मेरा ये होता था, हम लोग दिन भर में बात नहीं करते हैं ब्रो। हमारी बात ही नहीं होती है। मेरा यहाँ पे मैं अपने डेस्क में बैठता हूँ, राघव अपने डेस्क में बैठता है दूसरे कमरे में, ठीक है। वो उसका अपना चलता रहता है पूरा फुल डे, मेरा अपना चलता रहता है। हम लोगों की पूरे दिन भर में बात नहीं होती, और जो बात होती थी हमारी उस समय पर ये होती थी आधे घंटे की सिर्फ लड़ाई। हमें हुआ भाई ये लड़ाइयाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि साला बड़ी फनी लड़ाइयाँ होती थी भाई, क्योंकि हमारी माँ नीचे से बैठ के सिर्फ हंसती थी। उसको कभी नहीं हुआ कि आके हमारी माँ हमारी लड़ाइयाँ सुलझा दे। बोलते तुम्हारी लड़ाइयों का ना तो कभी कोई सेंस बनता है, ना कोई तुक है, लड़े जा रहे हो बस, दोनों बैले एक दूसरे पे बोले जा रहे हो, ठीक है। मैं कहा भाई ठीक है, थोड़ा इसको कैपिटलाइज करते हैं। एक बार ऐसे आउट ऑफ द ब्लू मैंने कर लिया इस चीज को रिकॉर्ड। मैं कहा देखते भाई क्या होगा। वी पुट इट आउट और ब्रो पीपल लव्ड इट। मैंने कहा बढ़िया है, ये तो मुझे करना है और करना है, करते रहे ब्रो। एंड दैट वाज व्हाट पीपल स्टार्टेड वाइबिंग टू। It wasn't even a podcast. It still is not a podcast. It still is just a general conversation. और मैं आज भी एक चीज बताऊं ब्रो, हम लोग पॉडकास्ट के बहाने एक दूसरे से बात कर लेते हैं। हम दो भाई ऐसे हैं जो सिर्फ पॉडकास्ट के बहाने बात करते हैं। अभी हमने जैसे 2-3 हफ्तों से कोई पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग, तो हमारी बात नहीं हुई है। अभी बस इसको इधर से झाड़ा मैंने कि यहाँ बाथरूम से निकल जा, उसके अलावा कुछ नहीं, बस इतना ही कॉन्वर्सेशन मैक्स। ना इसके बाद गुड मॉर्निंग ना गुड नाइट। मुझे नहीं पता वो कब सोता है, ना उसको पता मैं कब सोता हूँ, ना मुझे पता वो कब उठता है, ना मुझे पता कि ना उसे पता कि मैं कब उठता हूँ। अच्छा, मतलब इंस्टा स्टोरी और लाइव के थ्रू मतलब पता चलता रहता है क्या क्या हो रहा है। हाँ, वो भी मैं तो उसकी स्किप ही करता हूँ, मैं तो देखता नहीं उसकी साले, मैं क्यों देखूं मैच। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप अपना पॉडकास्ट टू पीस इन अ पॉड 2 लाइन में एक्सप्लेन करो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? एक वर्ड है ब्रो मेरे पास, बस बकचोद। बस काफी है वो एक शब्द काफी है वो मेरे पूरे पॉडकास्ट के लिए, कसम से ब्रो। इट्स हेल्पिंग मी डू व्हाट आई लव द मोस्ट, टॉक। मुझे बात करने में बड़े मजा आते हैं भाई, बातें करने में बड़े मजा आते हैं। लाइक यू बीन अ पार्ट ऑफ द सर्वर नाउ, तुझे पता चल गया होगा कि बस मुझे बिठा दो, मैं 2-2 3-3 घंटा बैठ जाऊंगा, आराम से बातें कर लूंगा लोगों से, मुझे बड़े मजा आते हैं। तो यही था भाई। जब 5-6 दिन आपने डिस्कॉर्ड वाला स्वाइप अप डाला, मैं बार बार जा रहा था उस पर, ठीक है। मैं ज्वाइन कर रहा था, माइक ऑफ कर रहा था, ठीक है। मगर मुझे ये नहीं पता था उसमें पुश टू टॉक पे भाई क्लिक करोगे तब जाके तुम्हारी आवाज जाएगी उसमें। मैं बोला भाई पाइथोस भाई ऑडियंस आपको कुछ सुनाई दे रहा है, मैं एम आई ऑडिबल भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लिटरली 5-6 दिन बाद जाके गूगल करना पड़ रहा था। पर बड़ी मजा है भाई, बड़ा मजा आता है। डिस्कॉर्ड में सीरियसली बहुत मजा आता है। सर्वर बहुत प्यारा बन चुका है ब्रो। वहां पे ऐसा कनेक्शन हो जाता है ऑडियंस के साथ ब्रो, बहुत बहुत प्यारा कनेक्शन, बहुत प्यारा कनेक्शन। मतलब फिर बीच में ना वही कोई ब्रिज नहीं रहता है, ऑडियंस और क्रिएटर एकदम एकजुट हो जाते हैं। तो वो चीज बहुत पसंद है मुझे उसके सर्वर वो डिस्कॉर्ड के बारे में। डिस्कॉर्ड। अच्छा, मैंने एक चीज़ काफ़ी नोटिस करी है, जो लोग अभी पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज पॉडकास्ट का थोड़ा मतलब हवा आ चुकी है इंडिया में, बहुत लोग शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उठ के कैमरा माइक सब ले आते हैं, ठीक है। कैमरा माइक सब स्टूडियो सब बना लेते हैं, अपना बैठ जाते हैं, उसका करना चालू करते हैं, फिर कहते हैं भाई मेरा पॉडकास्ट चल नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, कोर्सेज खरीदते हैं, तब भी जाकर उनका कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ माइक ऑन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, शुरू हो जाता है उनका काम, चल जाता है एकदम से। तो भाई उस चीज़ के बारे में तुम्हारा क्या मतलब ओपिनियन रहेगा कि मतलब इक्विपमेंट्स मैटर करते हैं या आपका टैलेंट मैटर करता है? हाँ, तो भाई ब्रो पता है क्या, एज आई वाज सेइंग एज वेल, इक्विपमेंट डजंट मैटर मेरे भाई। लाइक यू नो इट फॉर अ फैक्ट। मैंने ये चीज़ तो मैं हर बार जब मेरे से कोई भी ये क्वेश्चन पूछता है, मैं यही जवाब देता हूँ कि जो मेरे चैनल पे मोस्ट व्यूड वीडियो है दैट इज मेड आउट ऑफ एन आईफोन 5S। 1.5 मिलियन व्यूज है उसमें आज में, ठीक है। तो नहीं ब्रो, लाइक द इक्विपमेंट डजंट क्वाइट मैटर। वी स्टार्टेड ऑफ लाइक जो पॉडकास्ट हमारा नंबर 1 पॉडकास्ट इन ऑल ऑफ इंडिया ब्रो, वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट विद आवर आईफोन के वॉइस रिकॉर्डर्स,
हम्म अभी हुआ है ये 2 महीने पहले जो हमने माइक लगा दिए हैं ये, उससे पहले तक हमारे पास माइक नहीं थे, ठीक है। अभी हुआ है 2 महीने पहले कि हमारे पास ये लाइट है, उस समय हमारे पास लाइट नहीं है, आरजीबी लाइट्स वगैरह कुछ नहीं, अभी हुआ है ये सब कुछ। इससे पहले तक मस्त हमारा बिना उसके चल रहा था सिस्टम। सो ब्रो, योर इंटेंट मैटर्स। ये तो साइकिल है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल। ये तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हें इक्विपमेंट चाहिए, ओवर द टाइम आ जाएंगे, काम तो शुरू करो। लोग साला इसी बेसिस इसी वजह से ना लोग काम नहीं शुरू करते हैं। लोग सोचते हैं कि यार मेरे पे इक्विपमेंट नहीं है, मैं शुरू नहीं कर सकता। नहीं, शुरू तो कर। शुरू करेगा, यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस साइकिल, यू विल जनरेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट एंड देन यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट इनटू इट। ये साइकिल होती है, यू जनरेट रेवेन्यू, यू इन्वेस्ट इनटू इट, यू जनरेट रेवेन्यू, यू इन्वेस्ट इनटू इट। हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ। We started off with no cameras. We invested in a camera. We invested in lighting. We invested in the background setup. We invested in background lighting as well. So ये धीरे, bro. These are elements that you add. Now we've invested into mics. Now we are planning to invest in better mics. तो वही चीज, this is a part of the cycle. ये तो चलता रहेगा अपडेट वाला। हाँ हाँ Exactly, bro. Just start somewhere at least. राइट। अच्छा, ये जो आपकी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, ये जो जैसे आप बात करते हो मुझसे कर रहे हो, डिस्कॉर्ड पे करते हो, ये इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी भारी भरकम आवाज़ है, इसका क्या राज है? ये क्या पी रहे हो आप? पानी है कि कुछ और है? ये तो पानी है भाई। इस समय तो मैं पानी पीता था। अभी 5 नहीं बजे, 5 बजे के बाद इस बोतल में तेरे को कुछ और मिल सकता है, पर 5 बजे से पहले पानी मिलेगा, ठीक है। बट मतलब नहीं ब्रो, मेरे को कहानियां बताने का तो शुरू से ही शौक है भाई। कहानियां बताने का शुरू से शौक है मेरा। ये था लाइक दैट। क्या बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपके जो व्लॉग्स होते हैं उसमें भी एक कहानी झलकती है अंदर से। हाँ ब्रो, हाँ। लाइक अभी भी, लाइक आई एम प्रीटी श्योर, लाइक you're talking to me right now. I try to make it as, I try to make conversations as realistic yet interesting as possible. चाहे हम कितनी simplistic चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लोग बोलते भी एक साल तू ओवर एक्टिंग, लोग बोलते हैं कि तू ओवर एक्टिंग कर रहा है। मैं ओवर एक्टिंग नहीं भाई, मैं बात ही ऐसे करता हूँ भाई। कोई देख के नहीं बता सकता है कि हम लोग यहाँ पे पहली बार बात कर रहे हैं, अभी लाइव टू लाइव पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है। बिल्कुल, वही तो होती है। तो यही चीज होती है ब्रो। लाइक कहानी, लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग ब्रो। कहानी बताने का तो शुरू से ही शौक है यार। फिर भगवान ने डाउन द लाइन थोड़ी आवाज भी अच्छी दे दी तो मैंने कहा चलो बढ़िया भाई, है ना। नहीं बट भाई, लाइक ये this is something that I'm proud of myself as well. I don't like to boast, but I really give myself credit for this. Down the line, I've really learned a lot about storytelling. I still have a lot to learn about storytelling. जब भी कोई वीडियो देखता हूँ, मूवी देखता हूँ, यही देखता हूँ यार। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू टेक आउट ऑफ इट, कि इसमें लाइटिंग कैसी है, इसमें कलर ग्रेडिंग कैसी है, इसमें साउंड डिजाइनिंग कैसी है, इसमें नरेटर ने नरेट कैसे कर रखा है। So these are things that I try to take out of every piece of content that I'm consuming on the social media. अभी वो वाला तो गया ब्रो एज मेरा, जब लाइक मैं कंज्यूम करता था जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं कुछ भी देखता हूँ तो वो मैं क्रिकेट देखता हूँ बस। उसके अलावा इफ एट ऑल आई एम सीइंग समथिंग ऑन द सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, कुछ भी किसी मोटिव के साथ, मुझे पता है कि इस डॉक्यूमेंट्री पे कलर ग्रेडिंग अच्छी है, मुझे पता है इस डॉक्यूमेंट्री में नरेशन अच्छा है, तो मैं वो चीज उस चीज के लिए देखता हूँ, जिससे मैं नोट्स बना सकूं, अपने दिमाग में उस चीज को एज पिक्चर्स प्रिंट कर सकूं, जिससे फिर मैं अपनी वीडियोस में भी उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकूं। ये रखता हूँ बॉस। नहीं भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब लोगों को सालों लग जाते हैं ये सीखने में कि भाई मुझे बोलना कैसे है, मुझे माइक के सामने कैसे बोलना है। तो वो चीज़ तो है, वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो ही जाती है अगर आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो तो। अच्छा, जब क्रिएटर्स ब्लॉग पे आपने जब पॉडकास्ट बनाया, मैंने वो पूरा सुना था पॉडकास्ट, वीडियो पॉडकास्ट था, आई गेस यूट्यूब पे भी आया था, है ना। तो उसमें आपने बताया कि आपको भी वो चीज़ वो फेस नहीं करना पड़ा है, वो सिचुएशन। खुदा ना खास्ता अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए कि भाई पॉडकास्ट में टॉपिक नहीं मिल रहे हैं और ब्लॉग भी कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या होगा तब? वही तो चल रहा है आजकल, वही तो चल रहा है आजकल। मैं पिछले 4 वीडियोस से आई हैव बीन ट्राइंग टू ब्रिंग डिफरेंट आइडियाज टू द व्लॉग्स, दे हैव नॉट वर्कड आउट। all the videos they've performed in an exponentially decreasing manner. ठीक है, व्यूज मेरे गिरे हैं and they've dropped terribly. My engagement on YouTube dropped terribly over the past 1 month with the new ideas that I was trying to bring. We haven't been able to record a podcast in the past 3 weeks क्योंकि बन ही नहीं रही है वो चीज। Like we've tried but बन ही नहीं रही है चीज। But in these phases, अब लाइक जैसे आज जो मैंने वीडियो निकाली ना, उस पे मुझे बहुत फक्र है ब्रो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वीडियो दैट आई प्रोड्यूस्ड टुडे। व्हाई? बिकॉज
I was able to wrap my mind around the fact कि तू अभी फिलहाल कुछ नया मत सोच, नया नहीं सोच पा रहा है ना, तो नया मत सोच, अभी वो सोच जो तेरे लिए काम करा है। मैंने देखा कि बॉस मेरे लिए पास्ट में काम क्या करा है, मेरी कहानियां, मेरे बताने का जरिया, मेरी एडिटिंग और बाली। बाली। ठीक है, तो मैंने कहा भाई इन 4 चीजों का एकदम एक घोट बना के मुझे एक वीडियो निकालनी है। आई सैट डाउन, आई ट्राइड टू मेक अ स्क्रिप्ट, थोड़ा इधर उधर लोगों से बात करी, उनके आइडियाज लिए, उनके सजेशंस लिए, और एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट बना ली। नाउ इट वाज द टाइम फॉर मी टू पुश माई सेल्फ, एंड दैट इज वेयर इट मैटर्स द मोस्ट ब्रो। पता है, जब चीजें अच्छी चल रही होती है ना, तब जरूरत नहीं पड़ती है इस चीज की कि हाँ भैया सो के थोड़ा जल्दी उठो या फिर अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करो, तब बॉडी नेचुरली वो चीज कर लेती है। पर जब चीजें खराब चल रही होती है ना, तब भाई ना तो नींद खुलती है, ना बेड से निकलने का मन करता है, ना 1 घंटे से ज्यादा चेयर में बैठा जाता है। ब्रो यही वक्त होते हैं, पता है, यही वक्त होते हैं जब तुम्हें अपने आप को याद दिलाना है कि तालियों की गूंज सबसे ज्यादा सिर्फ तेरी ही होगी। इस समय पर और कोई तालियां नहीं बजा रहा है तेरे लिए, पर तुझे नहीं रुकना है। तेरी तालियां नहीं रुकनी चाहिए अपने लिए। राइट। तू ताली पहले बजाएगा तभी लोग बजाएंगे। तो यही बात थी बॉस। That was what got me into making the video that I made today, and I'm genuinely very proud of the video that I put out today. कसम से। मैं अभी इस पॉडकास्ट के बाद जस्ट जाके देखो, मैंने स्टोरीज तो देख ली थी, स्टोरीज में बहुत मजा आ रहा था, मतलब जो स्टार्टिंग का इंट्रो था वो काफी अच्छा लग रहा था। बाली की जैसे बात हो ही रही है, चलिए थोड़ा सा बाली के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? अरे प्लीज। देखिए पुलकित ने और मोनिश भाई ने दोनों ने पूरा बाली का सब बता रखा है, आपके कांड भी उसमें बता रखे हैं। तब जब मैंने मोनिश से पॉडकास्ट किया था, हाँ, उन लोगों ने कुछ नहीं अभी तू मेरे से पूछ, मैं बताऊंगा असली कहानियां। उन लोगों ने कुछ नहीं बताया तेरे को। हाँ, मैं पूछता, मैं खोलूंगा उनके पोले। मैंने पूछ। मोनिश का पॉडकास्ट किया था, तो उसने बताया, तो तब आपके 100 के सब्सक्राइबर हो गए थे यूट्यूब पे। उस टाइम मोनिश के साथ पॉडकास्ट हुआ था, है ना? उसने बताया, सब चीजें बताई थी, पासपोर्ट वाला सीन भी बताया था जो आपने ब्लॉग बताया था, मगर उसने मेन वो चीज नहीं बताई थी जो वो ड्रोन उड़ाते टाइम वो जो कुछ हुआ था कांड, वो वहीं पे छूट गया था। वो बातें वो आपने अपने ब्लॉग में कवर करी थी, मगर मुझे लग रहा है वो दोनों बातें अलग अलग थी जो मोनिश ने और आपने ब्लॉग में बताई हैं। मुझे थोड़ा सा ये चीज में डाउट हो रहा है, ये क्या था? अच्छा, तो फिर तो भाई आप एक काम करो, आप अपनी जनता को बोलो कि दोनों देखे, पहले आपका पॉडकास्ट देखे और फिर मेरी वीडियो देखे। जो जनता को बढ़िया मस्त मसाले वाली कहानी लगी, उसमें जनता विश्वास कर ले, बस भाई। मैं तो क्या है, मेरा क्या है भाई, मेरा तो काम है जनता को मनोरंजन देना, और मैं मस्ती से मनोरंजन दे रहा हूँ। अब वो जनता के ऊपर है, जनता को विश्वास करना है कहानी पे तो करे, नहीं करना कोई बात नहीं भाई। मस्ती में उसको बस ऐसी एक फिक्शनल कहानी लेके बढ़िया मजा ले, है ना भाई? क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मोनिश और पुलकित दोनों लोगों के एक एक कांड बताओ जो ऑफ द कैमरा हुए हैं और वो राज आप ही के साथ रहा है अब तक, और इस पॉडकास्ट को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए कुछ अगर आप दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। मतलब अगर ऑफ द स्क्रिप्ट जाएगा तो मैं ये एडिटिंग में हटा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे जानना है। मैं बताता हूँ, देख पुलकित का तो मेरे को एक याद आता है, पुल्लू भाई का, अपना क्यूटी हमारा। पहले ना हम तीनों की इतनी जमी नहीं, पहले 10 दिनों में मुश्किल होता था ब्रो, क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो, तीनों 1 महीने के लिए तीनों को साथ जाना है फिरंगी जमीन में, ठीक है, और तीनों को साथ निभाना है। और तीनों पहले इससे पहले जिंदगी में तीनों ना तीनों एक तीसरे से कभी मिले नहीं है, और ना अच्छे से इतना जानते हैं। लोग जब जनरली जाते हैं ऐसे ट्रिप्स पे तो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, 1 महीना बिताने के लिए। लोग अपने दोस्तों के साथ जाते हैं या अपने घर वालों के साथ जाते हैं। हम लोग साला 3 ना एक दूसरे को जानते हैं, ना कभी जिंदगी में कुछ है भाई कि हाँ भैया तू भी है तू भी नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ भैया चलो चलना है चलो, तो हमारा थोड़ा जुगलबंदी बैठने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो एक बार पुलकित हमारी पुल्लू भाई थोड़ी ज्यादा गुस्सा हो गई, पुलकित सारा बैग बूग पैक करके, ठीक है, हम लोग मोनिश नहीं, हाँ हम तीनों हॉस्टल में थे उस समय, ठीक है, उस समय हॉस्टल में थे। मैं और मोनिश बाहर बैठे हुए थे, हम लोग बैकअप वगैरह ले रहे थे, बढ़िया ऐसी बात कर रहे थे, हम लोगों की ऐसी चर्चा चल रही थी। उतनी देर में हमने थोड़ा ऐसी आवाज सुनी, छन 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 छन, है ना, मतलब कोई आ रहा है वैसे।
भारी भरकम सामान लेके पीछे हमने तो मैंने देखा, मोनिश ने देखा, वहां पुलकित खड़ा है अपना बड़ा सा, एक आगे बैग लेके एक पीछे बैग लेके। मैंने कहा क्या हो गया? अरे मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा भगवान कहाँ जा रहा है? कि तुम दोनों अपना करो, मैं अपना जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे भगवान कुल्लू। फिर हमने भाई को बिठाया, हमने प्यार से बात करी उससे, बढ़िया। भाई बहुत याद आती है ब्रो, कसम से। पुलकित की भी बहुत याद आती है और इस ट्रिप की भी बहुत याद आती है, कसम से। बहुत मजेदार ट्रिप था ब्रो, बहुत ही मजेदार ट्रिप था, बड़े मजे आए। और वो आई गेस आखिरी ट्रिप था, उसके बाद तो फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो उसका कहीं हाँ जाना ब्रो, नहीं उसके बाद नहीं पता चला। मोनिश के साथ फिर भी मेरा हुआ, मोनिश के साथ हुआ। तो हाँ, गोवा भी गया मैं, गोवा। 2 बार गोवा चले गया। मोनिश के जब मोनिश वहां पे था, मोनिश के साथ तो अपना लगता रहा। पुलकित के साथ उसके बाद नहीं हो पाया मेरा कोई ट्रिप, ना कोई ट्रिप हो पाया, ना कोई हमारा उसके बाद कोलैबोरेशन वगैरह हो पाया कोई। उसके बाद नहीं हुआ कुछ पुलकित के साथ। अच्छा, ये तो ठीक है। अच्छा, मोनिश भाई, क्या उनका कुछ हुआ था मोनिश का कांड? मोनिश बड़ा सिंपल सा रहता था यार। मोनिश ना ज्यादा लोकी सा रहता था। मैं और पुल्लू ने, हम दोनों ने बहुत टाइम वक्त एक दूसरे के साथ बिताया। मोनिश जनरली ये रहता था, जैसे उधर भी जाते थे ना, बीच वगैरह में जाते थे, तो मैं और पुलकित साथ में बैठते थे। मोनिश अपना अलग एक कोने में जाके वो अपनी कॉल्स वगैरह करता था, अपनी मम्मी को, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता था। मैं और पुल्लू एक साथ बैठते थे एक दूसरे के साथ। तो मोनिश का कोई कांड कुछ तो हुआ हो, क्योंकि मैं भी डिस्कॉर्ड सर्वर का मेंबर हूँ और मुनीश ने बताया था गोवा में भी कुछ कांड हुए थे उसके। और गोवा में तो बहुत हुए हैं। गोवा में तो बहुत है। गोवा में तो बाली बाली का कोई ऐसा भी याद से नहीं आ रहा है। तेरे को कोई याद आ रहा तो बता, मैं उसमें एलैबोरेट करूं बस। बाली का मेरे को तो नहीं आ रहा। बाली नुन्नुई का तो वाला कोई याद आ याद रहा, नहीं वो आ रहा। कीचेन लेके आया था, बस अब वही कांड वो याद। तो नहीं, वो कांड कोई है, वो तो वो सबने कांड ही नहीं लिए है। अपने दोस्तों के लिए। वो तो सबने अपने दोस्तों के लिए लिए। मेरे को ना तेरे से बात करते करते एक वीडियो का आइडिया आ गया जो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, लिख लो भाई, लिख लो। हाँ पेन पेपर साथ में रखते हो? भाई, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रो। ये टॉपिक दिखा दीजिएगा अगर हो सके तो पॉडकास्ट के बाद। अब इसमें आएगा, वीडियो में देखना मस्त एकदम। वीडियो में चलिए ठीक है, डन रहा, ये वीडियो में आएगा। हाँ। अच्छा ठीक है, बाली का नहीं तो चलिए गोवा का बता दीजिए। यार गोवा में भी ना मोनिश के साथ नहीं हुए हैं कांड। नहीं मोनिश हुए। बड़ा लोकी सा रहता है। जतिन है एक चमन, उसके साथ बड़े कांड हुए। जतिन के साथ अरे बड़े कांड करे वो वही ना जिसकी डिस्कॉर्ड में कुछ मौज हो रही थी, मतलब वही ना। उसकी ली है हमने, तो 2 घंटा बिठा के बेचारे की बस ली है हमने। बुलाया था मैंने एज अ पैनलिस्ट, जिससे हम एडिटिंग वगैरह के बारे में बात कर सके। फिर उसको बिठा के बस ली है हमने, उसका अपहरण करा हमने उसका, एकदम एक भरी जनता में। अच्छा, वो किस्सा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए, अभी याद आया मुझे। जब वो चप्पल अप्पल वाला कुछ कांड हुआ था, वो ऑडियो में तो अलग ही था, मगर वीडियो में एक बार लोगों जनता को पता चल जाए। एक बार नंगे पैर आप वहाँ पे चट्टान चढ़े हुए थे, कुछ हुआ था जहाँ तक याद है। अभी फोटो खिंचाने के लिए सब लोग गए नहीं थे ना, वो डिस्कॉर्ड बताया था आपने, चढ़े थे फोटो खिंचाने। मैं एक तो कहानियां बहुत बताता हूँ, मुझे खुद याद नहीं रहती है। खुद अरे बाप रे, अरे बाप रे। बड़ी भाई कहानियां बनाता भी बहुत हूँ और मैं बताता भी बहुत हूँ। तो अब मेरे को बता दो कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं। भाई कहानी ये थी कि आप बता रहे थे गोवा में सब लोग जब गए थे फोटो खिंचाने के लिए, तो आपका पैर स्लिप हो गया था और लोग आपको देख भी नहीं रहे थे, अपना फोटो खिंचा रहे थे। ऐसा कुछ हुआ था जहाँ तक याद है। ना भाई, ये मैंने कहानी बनाई होगी मुझे, क्योंकि याद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, बस हो गया। वो उसी टाइम के लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया, मौज ले ली, बस हो गया। वही। चलिए ठीक है। अच्छा, इसी से आता है हम लोग का एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब, और लोग सुनने मज़ा ही आ रही है, मगर ठीक है चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपने जैसे अभी मेरे पास काफ़ी सारे एड्स वगैरह दिख रहे हैं, मतलब स्वाइप अप्स के, कि जो लोग आते हैं बीच बीच में, किसी का नाम नहीं लेंगे, पता चले वीडियो डाउन हो जाए। ये मेरा आईफोन है, स्वाइप अप करो, पैसिव इनकम पाओ, मेरे पास कार है, MLM नहीं कुछ नहीं, मतलब नाम नहीं लिया मैंने। है ना? तो क्या होता है, वो लोग आते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास बंदे ही उसमें जुड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई अपर मिडिल क्लास वाले लोग इस चीज़ में नहीं आएंगे, है ना भाई।
वो उनसे उनको नहीं तीन चाहिए चार पैसिव इनकम, उनको घर से मिल रहा है पैसा बहुत। उनको घर से 1,000 2,000 5,000 मिल रहा है, उनको खर्चे के लिए उनका काम चल रहा है। जिनको घर से नहीं 1000 मिलता है 2000 वो तो भाई सोचते कहाँ, कम 1000 2000 तो दिन का मिलता है सालों को। एनीवे तो बोल तू बोल। हाँ। हाँ तो भाई ये बोला था, हाँ जिनको पॉकेट मनी नहीं मिलती है अपना सोचते हैं कि मेरा घर खर्चा ही चल जाए, वो उनसे कुछ अमाउंट मांगते हैं, एक्स अमाउंट 3,000 5,000 रुपये, भाई इतना अमाउंट दे दो, आगे जाके तुम लाखों करोड़ों में कमाओगे। ये सपने दिखा के उनसे 3-4 हज़ार रुपये लेते हैं, उसके बाद काम करवाते हैं। नो डाउट 1-2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट उन लोगों को स्टार्टिंग में मिलता है, बट जहाँ जहाँ उनका टाइम बीतता है, साल हो जाता है, 2 साल बीत जाता है, उनको पता चल जाता है भाई ये कुछ और ही चीज़ है, इसमें से मुझे निकलना है। और वो उस टाइम वो 2-3 हज़ार रुपये भी अपने छोड़ देता है कि भाई जाओ, मेरा टाइम मैं कहीं और लगाऊंगा। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो कैंपेन्स चल रहे हैं, और ये जो फेक दुनिया नहीं कहते हैं जिसको पब्स और फॉरेन कंट्रीज दिखा के लोगों को इंगेज करना, तो भाई इस चीज़ में क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक? भाई वही है यार, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिल्टर एट दिस पॉइंट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। अभी एट दिस पॉइंट बहुत मुश्किल हो गया है नॉर्मल जनता के लिए, जिससे हम मतलब नॉर्मल जनता के लिए टू सी द ऑथेंटिसिटी ऑफ एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया एज ऑफ नाउ। तो इस केस में लाइक द बेस्ट पॉसिबल सजेशन दैट आई वुड हैव वुड बी ओनली ट्रस्ट द क्रिएटर्स who you are loyal to। समझ रहे हो? लाइक आई एम प्रीटी श्योर हर किसी के पास आज की डेट में 2-3 क्रिएटर्स ऐसे हैं अलग अलग फील्ड्स में। फिनटेक फाइनेंस में कोई होगा, एंटरटेनमेंट में कोई होगा, ठीक है, कॉमेडी सेक्टर में कोई होगा, लाइफस्टाइल सेक्टर में कोई होगा। हर किसी के पास ये 2-3 क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको वो देखते हैं, जिनका कंटेंट वो कंज्यूम करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल्स वो थोड़ी बहुत फॉलो करते हैं। ट्रस्ट दोज क्रिएटर्स, ट्रस्ट द प्रोडक्ट्स दैट दे आर पुटिंग आउट। That is what I would say to the consumers, and this is a message for the creators now. A message for the creators that before putting out a product on the social media, make sure that you remember that तुमने audience नहीं कमाई है, तुमने लोगों का भरोसा कमाया है। ऑडियंस एक बार खो दो तो तुम कमा सकते हो वापस, पर एक बार भरोसा खो दो ना बॉस, तो वो चीज कमाना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत मुश्किल होता है कमाना, बहुत सालों साल लग जाता है उसको कमाने में वापस। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखने पड़ेगा एज अ क्रिएटर। जस्ट मेक श्योर दैट यू नो you keep this thing in mind that you're not catering to an audience, you're catering to their trust at the end of the day. So make sure that whatever you're putting out, it is authentic, self-checked, self-verified. अच्छा, आपने टीवीएफ एस्पिरेंट देखी है अभी? नहीं ब्रो, not yet. सुना होगा आपने टीवीएफ एस्पिरेंट? सुना तो बहुत है, obviously यार, like a very close friend of mine, he was the DOP of TVF Aspirants का second season. Okay. तो वो जो उसके डायरेक्टर हैं अपूर्व सिंह कार्की, उनके साथ हम लोग का रिसेंट पॉडकास्ट हुआ है आपसे पहले। I saw that. I saw that. हाँ, I saw that. Yes. तो उन्होंने एक जगह एक बात बोली थी कि उनके उस टाइम 7,000 फॉलोअर्स थे, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट उनके 7,000 फॉलोअर्स थे और कोई उनको उतना जानता नहीं था फॉलोअर्स के मामले में। उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं मान लो मैं पैसा खर्चा कर दूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर्स खरीद लूंगा, ब्लूटिक भी आ जाएगा मेरे पास, नो डाउट, क्योंकि काम इतना कर रखा है, ठीक है, बट मेरी क्रेडिबिलिटी तो जीरो रहेगी ना। तो जो आजकल के जो क्रिएटर्स कर रहे हैं, जो जिनको हम लोग बॉट फॉलोअर्स कहते हैं, जो सिर्फ आपके नंबर्स बढ़ाएंगे, एंगेजमेंट जीरो, स्टोरी सीन जीरो, लाइक जीरो, कमेंट जीरो, कुछ नहीं, तो उस चीज़ में आपका क्या मतलब ओपिनियन रहता है कि यार जो बॉट फॉलोअर्स खरीदते हैं यार, क्या उनको कुछ बोलो भाई, उनको कुछ बोल दो। आज कहाँ तक चले जाएंगे भाई, कहाँ तक चले जाएंगे? आज तुम बॉट ले लो, तुम्हारा 1 साल तक तुम्हारा बढ़िया तुम पैसा मार लो इंस्टाग्राम से, उसके बाद एक ना एक टाइम के बाद कोई ना कोई एक ब्रांड तो देख लेगा ना, एक ब्रांड तो निकलेगा कोई जिसकी टीम में एक खुरंड दिमाग वाला होगा बंदा, जो चेक करेगा तुम्हारी ऑथेंटिसिटी फॉलोअर्स की, जो देखेगा कि हाँ भैया तुम्हारे पास 1 लाख फॉलोअर्स तो है पर तुम्हारी पोस्ट में सिर्फ 20 कमेंट्स है। वो ये चीज देखेगा, उसको पता चलेगा, और जहां एक ब्रांड पे फैलेगी बात, उधर से ब्रांड से जाएगी सीधा पीआर एजेंसी पे, पीआर एजेंसी से जाएगी डेटाबेसेस में, और डेटाबेस से पूरे फैलेगी पूरे नेटवर्क में, और एक बार पूरे नेटवर्क में फैल गया ब्रो, खत्म सब कुछ। तो क्या यार, स्प्रिंट क्यों भागनी है, मैराथन भागो ना आराम से यार, लंबी रेस का घोड़ा बनो तो ज्यादा रोकड़ा कमाओगे मस्त। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1 साल में कम रोकड़ा 1 साल में इतना कमाना है, या फिर 10 साल में तुम्हें इतना कमाना है, पूछो अपने आप से।
क्योंकि 1 साल में तुम इतना कमा के फिर तुम बैठ जाओगे, सेटल हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें इतना भी नहीं मिलेगा। पर अगर तुम 10 साल तक सिर्फ इतना 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 कमाओगे ना, तो 10 साल बाद वो चीज आएगी कि तुम्हें एक एक ब्रांड डील का इतना मिलेगा। और जो भाई सिंपल सी बात जो ब्रो, बच्ची कुछ इज्जत होगी वो भी चली जाएगी फेक फॉलोअर्स के ब्रो साथ। एक बार वही यार, बात तो वही है भाई, एक बार इज्जत गई, एक बार भरोसा गया, वो चीज वापस लाने में जन्म लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं। तो यही। अच्छा, ये जहाँ तक इन लोगों को हम लोग के भाई लोग जो पॉडकास्ट सब देख रहे हैं, पारितोष भाई को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर लेना। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन पारितोष भाई से पूछता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया है, भाई का कैमरा भी ऑफ हो गया है, तो जूम कॉल किया वो एडिटिंग में आएगी, ठीक है भाई। एक लास्ट मैसेज, जो लोग हार्ट ब्रेक्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, मैंने एक क्वेश्चन में 4 चीज़ें पूछ ली हैं, मगर जो कुल मिला के अपनी लाइफ का एम नहीं समझ पा रहे मुझे आके जाके क्या करना है, जो आपको फॉलो करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो आपकी एक बात से जो कोई भी अपनी लाइफ पे कोई सही डिसीजन ले सकता है, आप वो मैसेज दीजिए लास्ट। सिंपल। भाई पहली बात तो मैं लाइक फॉर एनीवन, इफ इट ऑल यू फील यू आर गोइंग थ्रू, जो जैसे भारी वर्ड जो तूने अभी बोली, डिप्रेशन, एंजाइटी और एनी बिट ऑफ दीज क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, अगर इफ यू फील यू आर गोइंग थ्रू दीज, नंबर 1 गेट योरसेल्फ चेक्ड, नंबर 2 गो फॉर थेरेपी। सिंपल सी बात भाई यही तो दिक्कत है ना, लोग डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं। किस बात के लिए? तुम्हारा तुम अनजान लोगों के पास जाओगे उनसे बात करने में, अनजान लोग तुम्हें इस चीज में हेल्प नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में इस चीज के लिए कोर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने 4 साल अपनी जिंदगी के बिताए हैं, जिससे वो तुम्हारी मदद कर सके, so that they can help you get better clarity of thought, so that they can help you understand your own self, your situation better. लोग हैं इस दुनिया में। तुम लोग सोच रहे हो कि नहीं, लौंडे लोग सोच रहे हैं कि नहीं मैं लड़कियों के पास जाऊंगा, इस चीजों के बारे में बात करूंगा, मुझे सिंपैथी मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे बोल रहे हैं नहीं बॉस, go consult a doctor, go consult a therapist. That will help you better, that will help you understand yourself better, that will help you get more clarity of thought. And I say this because I have seen people suffering from it, and I know this for a fact that it's not good. ये सही चीज नहीं है भाई, ये इंसान को अंदर से खत्म कर देती है, इंसान को, इंसान के आसपास वालों को वो अंदर से खत्म कर देती है भाई। It just takes away all possible means for you to function. तुम्हें ये होता है कि हाँ भाई मैं उठूं ही ना बस बेड से, फुल डे मैं बस बेड पे ही रहूं। That is what this phase does to you. So if at all you feel that you're going through this phase, consult a doctor, consult someone who can help you with it professionally. Yes, of course, there are ways that can help you understand all of this better as well. Meditate, get better clarity of thought. That helps you penetrate through your thoughts better, through the layer of your thoughts, through the layer of your mind. Meditate. Work out helps you build a better self-esteem, makes you be in a better spot for you to be able to see yourself and say कि हाँ चलो ठीक है, I'm doing something in my life. But on top of it all, make sure you're consulting someone as well. That's a really beautiful message, और मतलब मैं भी मोटिवेट हो गया हूँ अंदर से सुनते है ना। तो जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तुमने बाली के क्वेश्चन इतने क्यों नहीं पूछे, तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई ब्रांड डील्स कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भाई ने व्लॉग्स और अपने उसमें फीड में पूरा बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसके लिए मुझे लगा नहीं कि ये क्वेश्चंस डालने चाहिए। उसके लिए आप पारितोष भाई को फॉलो कर लो, सब चीज़ें आप बता दोगे ना, मतलब लाइक क्या क्या चलता रहता है बिहाइंड द सीन। नहीं तो कोई बात नहीं, इसका एक सेकंड पार्ट भी बना लेंगे, इसका एक फ्यूचर में कभी सेकंड पार्ट बना लेंगे। तो अब मैं बस लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिल्लू सांडा को प्लीज ले आइए आप इस पॉडकास्ट में, और इनसे बोल दीजिए, ये जो बैठे हैं बेशरम लोग सुन रहे हैं इतनी देर से हम दोनों को, इनसे बोलिए शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी है सिस्टम सब कर दें अच्छे से पूरा। बिल्लू सांडा, तुम्हारे लिए बिल्लू सांडा को ले आते हैं। अरे भाई भाई भाई, ये तो बिल्कुल मजा ही आ गई। जाओ सालो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोग फट्ठो बात सुन लिया करो एक बारी में, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए बिल्लू सांडा जी ने अभी आपसे बोल दिया है, मस्त एकदम। तो आप एंड कैसे करते हो? आप बिल्कुल मतलब एंड कैसे करते हो पॉडकास्ट को? ऐसे ऐसे बस ऐसे ऐसे हम लोग फेस बना लेते हैं। कट इट।